नमस्ते। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। चूँकि चुनाव का माहौल चल रहा है, बड़ी सरगर्मी है चुनाव की पूरे महाराष्ट्र के अंदर में। तो आज एक अच्छा विषय मिला है। वो विषय ये है कि 20 तारीख को महाराष्ट्र में कुछ नगर परिषद और पंचायतों की चुनाव संपन्न हुई है। 20 को पोलिंग हुआ और कल 21 तारीख को परिणाम घोषित हुए। उस परिणाम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी युति को भारी बहुमत मिली है। बहुमत और महाआघाड़ी जिसमें उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी का महागठबंधन है, उनको करारी हार मिली है। हार के मतलब उनका परफॉर्मेंस बेटर नहीं हुआ, बढ़िया नहीं हो सका जितना उन लोगों ने सोचा था। मुझे जो प्राप्त सूचना के अनुसार इन चुनाव में टोटल 288 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 120 सीट प्राप्त हुआ, शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीट मिली और राष्ट्रवादी पार्टी अजीत दादा गुट को 37 सीट प्राप्त हुई। तो इससे एनडीए जो युति है महाराष्ट्र के अंदर, उस खेमे में बड़ी खुशी है। खूब जश्न मना रहे हैं और मनाना भी चाहिए। ऐसा परिणाम आया है सामने। वहीं पर विपक्ष जो महाआघाड़ी है, उनमें से कांग्रेस को 31 सीट प्राप्त हुई, यूबीटी उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना को 10 सीटें मिली और राष्ट्रवादी शरद पवार गुट को 10 सीटें मिली। ये है कुल नतीजे कल जो चुनाव हुए हैं उसके। समाचार ये भी है कि युति में कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार गुट आपस में कई जगह पर आमने सामने लड़े। कहने को आप बोल सकते हैं कि ये मित्रवत लड़ाई थी चुनाव की, एक ऐसा भी होता है, लेकिन लड़े तो आमने सामने ही। तो ये जो युति के अंदर में इस तरह का जो एक कंसेप्ट है कि हम दोस्ती भी करेंगे और मौका मिलेगा तो आमने सामने लड़ भी जाएंगे, तो इसके अनुसार उसका एक साइड इफेक्ट ये देखने को मिला कि पालघर में, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, पालघर में इस युति की आपसी लड़ाई का एक परिणाम देखने को ये मिला कि वहाँ पालघर नगर परिषद के नगराध्यक्ष के रूप में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के निकटतम प्रतिद्वंदी को 4000 मतों से हरा करके अपने उम्मीदवार उत्तम घरत को नगराध्यक्ष बनाया और शानदार जीत हासिल की। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि युति का कहीं पर अच्छा है, कहीं पर बुरा प्रभाव भी होता है। तो ये जो रिजल्ट आया पालघर में, वो जो परिणाम है वो वसई विरार में, जहां अगले 15 जनवरी को पोलिंग है, चुनाव है महानगर पालिका का, और 16 जनवरी को उसका परिणाम घोषित होगा। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं देखने को मिल रहा है उसका, जो पालघर में जो उठापटक हुई है शिवसेना और भाजपा की आपसी लड़ाई में शिवसेना का जीत जाना, तो उससे क्या हुआ कि कार्यकर्ताओं में एक तरह का कहीं उत्साह है, तो कहीं थोड़ी गर्मी है, तो कहीं थोड़ी नाराजगी है। अभी पूरा पालघर जो राजकीय जिला है, उसी जिला में वसई विरार महानगर पालिका आता है, दहानू आता है और पालघर तो खुद है ही। यहाँ पर
हमारे भारतीय जनता पार्टी के दो आमदार हैं विधायक, आदरणीय राजा नाइक जी, आदरणीय स्नेहा दुबे पंडित जी। ये दो भारतीय जनता पार्टी के हैं विधायक हैं। और यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट के श्री विलास तरे जी भी हैं, जो यहाँ पर आमदार हैं, विधायक हैं। तो ऐसा मानना है कार्यकर्ताओं, कई लोगों का मैंने सुना। कल जब मैं शाम को निकला, परिणाम जो पूरी तरह घोषित हो गई, तो जब मैं शहर में निकला थोड़ा राजनीतिक वातावरण को देखने के लिए, क्योंकि मुझे आपके सामने इस विषय को लेकर के आना था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ और खबरों से ऐसा महसूस हुआ कि शिवसेना शिंदे गुट के कई लोगों का ऐसा मानना है कि अरे हम जब पालघर में आमने सामने लड़ के भाजपा के साथ में हम जीत सकते हैं, तो हम वसई विरार में क्यों नहीं जीत सकते। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं में, कुछ कार्यकर्ताओं में इस तरह की चर्चा है कि अरे पालघर में हमारे सामने लड़ गए शिवसेना शिंदे गुट, तो हम यहाँ पर क्यों युति करेंगे उनके साथ में। हम तो यहाँ मजबूत हैं, हमारे यहाँ दो आमदार हैं, विधायक हैं, हमारी स्थिति मजबूत है और दोनों विधायक हमारे अच्छा काम कर रहे हैं। राजन नाइक भी अच्छा काम कर रही हैं, स्नेहा दुबे मैडम भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो सब विदित है, सभी जानते हैं कि भाजपा के दोनों आमदार अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम उस काम के बल पर हम युति क्यों करें, नहीं करना चाहिए। जबकि युति ऑलरेडी हो चुकी है 2-3 दिन पहले। तो ये जो पालघर का जो परिणाम है, उस परिणाम का असर थोड़ा विरोधी खेमे में भी है। आज अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बहुजन विकास आघाड़ी के एक समर्थक से बात कर रहा था। वो उसका ये कहना था कि अरे पालघर में आमने सामने लड़े हैं शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, युति के दो दल, और कहीं पर शिवसेना और अजीत दादा के राष्ट्रवादी गुट आमने सामने लड़े हैं। कहीं अजीत दादा भारी पड़ गए हैं तो कहीं शिवसेना शिंदे गुट भारी पड़ गए हैं। तो ये युति में कहीं न कहीं खोज तो है। तो विपक्ष जो है यहाँ पर, जो बहुजन विकास आघाड़ी है, कांग्रेस है, यूबीटी उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना है, तो मनसे है, इन लोगों के मन में एक ऐसी बातें आ रही हैं कि कुछ न कुछ ऐसा उंगली करो, कुछ न कुछ पेंच इधर भी टाइट करो कि जो दुश्मनी पालघर में थी, जो जिस तरह पालघर में आपस में युति टूट गई थी, यहाँ भी अगर आपस में इस तरह की भावना बन जाए कार्यकर्ताओं के अंदर में, तो फायदा डायरेक्ट विपक्ष को होगा। ऐसा सुना एक कार्यकर्ता से मैंने, जो सुबह में कुछ खंगालने की कोशिश की, तो उसने मुझे, उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि अगर युति अगर पालघर की तरह यहाँ टूटती है, तो बहुजन विकास आघाड़ी कांग्रेस के लिए, उद्धव गुट शिवसेना के लिए, ये जो 15 जनवरी को जो महानगर पालिका का चुनाव है, उसमें उनको फायदा हो जाएगा। तो देखिए, सभी खुश हैं, सभी मस्त हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। अगली बार फिर मुलाकात होगी, जल्द होगी। मैं आपसे मिलूंगा।